Hello everyone, welcome to the Shriprati Education Online classes. Here we are going to start a new subject, research aptitude. As you know that the research aptitude is also the subject in UGC NET, so we will learn the research aptitude in this tutorial. And also I will provide you MCQ which is totally based on the UGC NET exam. So let's consider and let's take a look. Outlines. What are the outlines of research aptitude? First of all, the meaning of research, objective of research, characteristics of research, types of research, prerequisites of research, research requirement, steps of research, approach of research, different types of methods of research, research ethics, reliability and validity, research important objects, thesis writing, meaning of research. The word is a combination of two words, re plus search. This means that re means the again and search means to find something or to discover something. As the name suggests, in general terms, research. When we are searching something that is already searched to find out something new facts from the existing research. This is called a research. To discover the truth which is hidden and not yet been discovered. कुछ ऐसे truth जो कि छुपे हुए हैं और जो अभी तक discover नहीं हुए हैं. Research is scientific and systematic. As you know that research is a scientific approach and it is also a systematic. Systematic means it cannot be randomly. ऐसा नहीं कि आपने सिर्फ रिसर्च स्टार्टिंग करके उसके बाद आप डायरेक्ट एनालिसिस या कंक्लूजन पे पहुंच गए. नो, एक प्रॉपर रिसर्च मैथोडोलॉजीज यूज करनी पड़ती है, रिसर्च के डिजाइन टूल्स यूज करने पड़ते हैं, किस तरीके से सैंपल डेटा कलेक्शन हो रहा है, फिर हमने क्या एनालाइज किया है, फिर क्या कंक्लूजन निकला है, वो आता है. रिसर्च एक आर्ट ऑफ साइंटिफिक रिसर्च है. In a very technical term, we can say that about research. In research, re as a prefix to the word search. As usual, from the word search, re as a prefix, work as a prefix. So, to find again or to search is to make known of an existing unknown things. कुछ ऐसी unknown thing जो है हमारे पास, known किसी चीज को, unknown things को, existing unknown things को known बनाना ही रिसर्च होता है. Therefore research, search of search पहले से सर्च हो चुकी है और फिर हम उन चीजों पे सर्च करके रिसर्च बना रहे हैं, यही तो होता है रिसर्च. That's why the review literature is प्रेजेंट. रिव्यू लिटरेचर क्यों प्रेजेंट होता है? हम पढ़ते हैं उसको, देखते हैं कि ये पार्ट जिस चीज पे हम रिसर्च करने जा रहे हैं उसका ऑलरेडी ही लिटरेचर रिव्यू बन चुका है, पहले ही उसके ऊपर इतना काम हो चुका है, तो अब हम आगे हम उसके ऊपर एक कहते हैं ना, हम उसका प्लानिंग तैयार कर रहे हैं, क्योंकि एक सिस्टमैटिक अप्रोच है, तो हम प्लानिंग तैयार कर रहे हैं अपनी रिसर्च करने के लिए कि रिव्यू लिटरेचर इतना वर्क हो चुका है, इससे रिलेटेड कुछ ऐसे ऐसे स्कॉलर्स थे जिन्होंने अपनी रिसर्च के ऊपर, रिसर्चर्स थे जिन्होंने ये दिया हुआ है. ठीक है. Then for leading towards the progress, research is very essential or a powerful tool. एक to move towards the progress or to the development, it is very necessary tool. तभी तो हम डेवलपमेंट की तरफ जाते हैं, प्रोग्रेस की तरफ जाते हैं जब रिसर्च टेक प्लेस, रिसर्च व्हेन द रिसर्च टेक प्लेस. द नेचर ऑफ ह्यूमन इज आल्सो वेरी क्यूरियस. अगर जो रिसर्चर्स होते हैं और जो स्कॉलर्स होते हैं उनके क्या ह्यूमन नेचर बहुत ही क्यूरियस होता है. अगर एक चीज, एक टॉपिक छेड़ दिया हमने तो वो उसके ऊपर रिसर्च करने लगते हैं, टू फाइंड आउट समथिंग लाइक डिगिंग आउट एज ऑलवेज, दैट इज कॉल्ड एज सर्च. किसी चीज की सर्च. जैसे कि अगर हम एक रिसेंट एग्जांपल देख लें, कोरोना वायरस की वैक्सीन के ऊपर सर्च हो रहा है. पहले भी बहुत सारी वैक्सीन बनी है, लेकिन अभी तक ये वैक्सीन में ये नहीं है कि हम कोरोना वायरस का इलाज कर सकते हैं. तो एक सर्च हुई के ऊपर अब बहुत सारे ऐसे वैक्सीन होंगी जिसके ऊपर रिसर्चर्स रिसर्च कर रहे होंगे कि अभी तक ये इसका तो कर सकता था,
लेकिन अब कोरोना का नहीं कर सकता है, तो इसको करने के लिए हम कैसे, अब इस वाली वैक्सीन को हम कोरोना के लिए बनाने के लिए कैसे ऑब्जेक्टिव बनाए, ऑब्जेक्टिव बनाया उन्होंने कि हमें अब करना है इसको मतलब उस ऑब्जेक्ट को हमें अचीव करना है, ऑब्जेक्टिव को, कि ये इलाज करे कोरोना वायरस का। तो यही होती है रिसर्च। इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट टू अनकवर द हिडन मिस्टीरियस ऑफ नेचर, नेचर की जितने भी मिस्टीरियस चीजें हैं उन सब हिडन चीजों को अनकवर करना। एन अटेम्प्ट टू फाइंड आउट द इलिसिट फैक्ट्स, और एक अटेम्प्ट है इलिसिट फैक्ट्स को फाइंड आउट करना। एक साइंटिफिक एंड स्कॉलरली एप्लीकेशन ऑफ द साइंटिफिक मेथड, दिस इज अ स्कॉलरली एप्लीकेशन ऑफ द साइंटिफिक मेथड। Essentially, a state of mind, a friendly, welcoming attitude towards a change is necessary. If you are a researcher, then state of mind or a friendly, welcoming attitude towards the change. That if a person is adaptable in a changing environment and in that state of mind where he welcoming attitude towards the change, जहाँ पे वो वेलकम कर रहा है चेंज को। आजकल हम देख रहे हैं कि धीरे धीरे हम क्या देखते हैं कि जो बच्चे होते हैं वो बहुत ही स्टेट ऑफ माइंड और प्रेजेंस में होते हैं, तो वो चेंज को अडेप्ट करते जाते हैं। लेकिन अगर हमसे ओल्ड एज पर्सन के बहुत से बड़े बड़े लोग होते हैं, उनको थोड़ा सा अडेप्ट करने में प्रॉब्लम्स आती हैं। नाउ व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द रिसर्च? सो द मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द रिसर्च आर एज फॉलो: टू गेन फैमिलियरिटी विद द फैक्ट और टू अचीव न्यू वर्जन इनटू इट। यही होता है जिसका मतलब होता है रिसर्च मीन्स जो पहले से ही सर्च हो चुकी हैं उसमें कुछ न्यू फैक्ट्स को गेन करने के लिए और टू अचीव समथिंग न्यू, उसको हम बोलते हैं रिसर्च। एंड व्हेन वी कॉल्ड इट एज अ रिसर्च, इट इज अ टाइप ऑफ एक्सप्लोरेटरी वेयर वी एक्सप्लोर that is to be already discovered in a new way, in a creative way, or to in a progressive way or in an incremental way, and then we formulate to make a research on it. तो फॉर्मुलेटिव रिसर्च स्टडी इसी को कहते हैं। टू डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक्स एक्यूरेटली और टू पोर्ट्रे अ पर्टिकुलर इंडिविजुअल सिचुएशन और अ ग्रुप, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च स्टडी जिसको कहते हैं। दैट मीन्स जब हम किसी एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल सिचुएशन और अ ग्रुप ऑफ पर्सन की अगर हम कैरेक्टरिस्टिक्स को पोर्ट्रे कर पा रहे हैं, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च स्टडीज में आता है। हमने बता दिया कि इसकी पर्सन की दिस कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, देन इट कम्स ऑन टू द डिस्क्रिप्टिव रिसर्च स्टडी। हमने पूरा का पूरा पोर्ट्रे कर दिया। सो दिस इज कॉल्ड एज द डिस्क्रिप्टिव रिसर्च स्टडी। टू डिटरमाइन द फ्रीक्वेंसी विथ विच इट इज एसोसिएटेड with something else, diagnostic research study. Now the question arises, what is diagnostic research study and where it take place? So the research, diagnostic research study is generally take place in the medical field, like where they diagnose the diseases, they diagnose the vaccine, diagnose many things are to be diagnostic, in psychological things to be diagnostic. Okay, so that this is where we want to diagnose something, where we want to determine something, to test a hypothesis of a causal relationship between variables, hypothesis testing research studies. Now the characteristics of research. Research also have a characteristics. The following are the main characteristics of research. Research originates with acquisition or problem. When the problem take place, then the research originates. It means that. Okay. अगर कोई प्रॉब्लम होगी तभी तो रिसर्च होगी, अगर प्रॉब्लम ही नहीं होगी तो रिसर्च कहाँ से ओरिजिनेट होगी। अब अगर कोरोना वायरस आता ही नहीं तो ये वैक्सीन, अगर कोरोना वायरस की वैक्सीन ही फाइंड नहीं करी जाएगी तो रिसर्च ही नहीं होगी, राइट? जब प्रॉब्लम आई then we find out the solution of that problem, and for finding a solution of that problem, that is called as a research. Research requires clean articulation of a goal. It is very clear, the goal is very clear in research. आपका गोल बहुत ज़्यादा क्लियर होना चाहिए। अभी लेटेस्ट टॉपिक यही है कि कोरोना वायरस पे कि हमें एक वैक्सीन चाहिए फॉर सेविंग अ लॉट्स ऑफ लाइफ। तो ये गोल है कि एक वैक्सीन निकाली जाए, तो यही एक रिसर्च का मेन टॉपिक है आजकल। रिसर्च यूजली
divides the principal problems into more manageable sub problem. जो principal problems हैं उन प्रॉब्लम्स को एक मोर मैनेजेबल सब प्रॉब्लम्स में डिवाइड करना है. एज आई टोल्ड यू, इफ द प्रॉब्लम अराइजेस देन द रिसर्च ओरिजिनेट्स. जब प्रॉब्लम्स खड़ी होंगी आके तभी आप रिसर्च ओरिजिनेट होगी, बिकॉज रिसर्च गिव्स यू द सॉल्यूशन ऑफ दैट प्रॉब्लम. जब हम किसी चीज की रिसर्च करेंगे तभी ही सॉल्यूशन मिल पाएगा. रिसर्च इज गाइडेड बाय द स्पेसिफिक रिसर्च प्रॉब्लम, क्वेश्चन और हाइपोथेसिस. ऐसा नहीं कि हमने कैसे भी उठा के रिसर्च कर डाली, उस रिसर्च का कोई मतलब नहीं. एक स्पेसिफिक रिसर्च प्रॉब्लम होती है कि अभी जैसे कोरोना वायरस एक वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम है. समटाइम बाद कुछ और कोई और नेक्स्ट प्रॉब्लम है और कुछ प्रॉब्लम प्रीवियसली होंगी जो कि पहले रिसर्च हो चुकी है, उसके ऊपर उसमें हमें कुछ नई न्यू ऐड करना होगा, न्यू वर्जन बनाना होगा. रिसर्च रिक्वायर स्पेसिफिक प्लान फॉर प्रोसीडिंग. एक स्पेसिफिक प्लान है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज अ सिस्टमैटिक अप्रोच. रिसर्च based on certain critical assumptions. If there are critical assumption, then the research is based. Then it is based on the research, and it is very necessary. Assumption is very necessary for doing the research. कि ऐसा नहीं, ऐसा हो सकता है, ऐसा है, ऐसा होता है. Research requires a collection and interpretation of data. रिसर्च को कलेक्शन ऑफ डेटा और उसको इंटरप्रेट करने के लिए डेटा की बहुत जरूरी होती है टू सॉल्व द प्रॉब्लम दैट इनिशिएट द रिसर्च. ठीक है. बाय द नेचर रिसर्च इज साइक्लिक और मोर एग्जैक्टली हेलिकल. दैट मीन्स रिसर्च एक साइक्लिक है. नेचर जो है वो ऐसे कि पहले से कोई रिसर्च कर चुका है, फिर हम दोबारा से उसको रिसर्च करते हैं, अगेन हम दोबारा से रिसर्च करता है कोई आके, फिर कोई दोबारा रिसर्च करता है. तो वो एक साइक्लिक ऑर्डर है. वो रिसर्च करते 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 वो रिसर्च होती जाती है. एक टॉपिक को पकड़ के इसके सालों बहुत समय लग जाता है एक ही टॉपिक पे रिसर्च करते करते. रिसर्च बहुत ही ज्यादा क्रिटिकल होती है. रिसर्च इज वेरी क्रिटिकल. Research is a systematic way to find out the solution of the problem. Research is valid and verifiable. जब हम रिसर्च करते हैं then this is valid and verifiable है. और as I told you, it is an incremental process कि पहले कोई रिसर्च आई, the person who end the research at some point, after that the next person come and to do the research, then he start from that point where the previous researcher left the research. So this is the incremental type. Now it addresses directly or indirectly some real problems to world. वर्ल्ड की रियल टाइम प्रॉब्लम्स को डिपिक्ट करता है. सॉरी, हियर इज अ प्रिंटिंग typo mistake. Here you can write world. Okay, here is a printing mistake. रिसर्च इज जनरलाइज. जो रिसर्च होती है वो एक बहुत ही जनरलाइज्ड होती है. ऐसा नहीं कि रिसर्च शॉर्ट में करके खत्म कर दिया. नो, वी वांट अ डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन ऑफ रिसर्च. बहुत ही ज्यादा डिटेल्ड होती है. तभी तो उसमें क्या क्या इंट्रो, व्हेन, वेयर, व्हाई, हाउ, कब, कैसे, कहाँ, क्यों, ये सब क्वेश्चंस फॉर्मुलेट होते हैं. कब हुआ, कैसे हुआ, आगे क्या वो होगा. हम डायरेक्ट वी डोंट कम टू द डायरेक्टली कम टू द कंक्लूजन. देन द रिव्यू लिटरेचर्स पढ़ने पड़ते हैं हमको. रिव्यू लिटरेचर्स पढ़ते हैं हम कि भैया पहले से इसमें इतना इतना हो चुका है, तो हम रिव्यू लिटरेचर्स पढ़ते हैं. क्या पढ़ते हैं हम? रिव्यू लिटरेचर्स पढ़ते हैं. फिर उसके बाद रिसर्च मैथोडोलॉजीज डिजाइन करने की आपकी, कि क्या क्या मैथोडोलॉजीज हैं. फिर आप एनालाइज करते हैं. बिफोर फ्रॉम दैट सैंपल कलेक्ट करते हैं. फिर आप उस सैंपल से एनालाइज करते हैं. देन यू विल रीच टू द कंक्लूजन. Require collection and interpretation of data. Now we will consider the type of research in our next lecture. So stay safe at your home during coronavirus, and don't forget to subscribe our channel and also press the bell icon for the latest updates. Thank you.